हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से निवेदन किया है कि जिस भी संभव तरीके से हो सके आप ईरान को छोड़ दीजिए, इवैक्यूएट कर दीजिए, क्योंकि ईरान में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है आप सब ने देखा, मैंने भी और अन्य फैकल्टीज ने भी स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर से कवर किया। खामनेई साहब के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी, और वहां पे जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, ईरान की जो करेंसी है उसकी स्थिति खराब होती जा रही है, उसको देखते हुए और जो संभावित अटैक यूएसए कर सकता है ईरान को, भारत सरकार ने अपने लोगों को वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। निश्चित तौर पे आपने न्यूज़ चैनल्स पे इसको देखा होगा, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये एडवाइजरी जारी की है एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान से, एडवाइजरी है क्या क्या चीज़ें हैं, भारत की एम्बेसी से ये एडवाइजरी आई है। ठीक है, तो ये जो ईरान का संकट है थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जान लेते हैं कि क्या है और एडवाइजरी में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बस इतना बताते चलेगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इस पे जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे 1 मिनट टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, स्कैन करके PDF भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी स्कैन करके जुड़िए, बात यहाँ पे होगी। तो हुआ क्या है कि जो निकासी परामर्श तत्काल रूप से आया है, भारतीय दूतावास ने जो ईरान में है उसने क्या कहा कि नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी। 14 जनवरी की बात है। ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों को उपलब्ध परिवहन साधन जो भी उनके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से आपको देश छोड़ने का आग्रह किया गया है। गंभीरता क्या है कि 5 जनवरी 2026 के पिछले परामर्श का एक गंभीर विस्तार है, जहां पर डिस्कशन किया गया कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टैंड फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस जो ईरान में रह रहे हैं। तो यह तय किया कि भाई उनको निकाल दिया जाए। कारण क्या है कि जो वहां पे जन आक्रोश बढ़ रहा है, सुरक्षा बलों की, अभी आपको पता होगा कि वहां पे बहुत से लोग विरोध कर रहे थे, 500 से ज्यादा लोगों को वहां पे मार दिया गया। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे आंकड़े बहुत बड़े हो सकते हैं, कल को कोई भारतीय उसकी जद में ना आ जाए, इसलिए भारत की एम्बेसी ने कहा कि आपको भारत छोड़ देना चाहिए जो लोग वहां पे रह रहे हैं। कारण क्या था, तो आप सबको पता है कि वहां पर जो आर्थिक पतन हुआ, जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, मतलब डॉलर के मुकाबले वहां की जो मुद्रा है, कमेंट बॉक्स में बताते जाना, डिटेल वीडियोस पे पंकज सर ने भी किया है, मैंने भी किया हुआ है, वो क्या होगी, लगभग मतलब लाखों करोड़ों गुना अवमूल्यित हो गई जो मुद्रा थी। आप देखेंगे तो लगभग 42% जो वहां की मुद्रास्फीति है उससे ज्यादा बढ़ गई, और खाद्य कीमतों में 70% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। यहां पे आप देखें तो ईरानी रियाल प्रति $1 को अगर आप देखेंगे जनवरी के लेके आप अगर दिसंबर तक का देखें तो कितना ज्यादा अवमूल्यित होती जा रही, गिरती जा रही है। अगर यहां पे देखें तो लगभग 15 रियाल, मैंने बता दिया तो उत्तर मिल गया आपको, लगभग 15 लाख डॉलर के आसपास का, इसका लगभग 1.5 मिलियन के आसपास की अगर आप देखेंगे तो प्रति $1 जो रियाल की कीमत है इतनी खराब हो गई, इस स्तर पे अवमूल्यित हो गई थी। इस कारण भी जनाक्रोश था, और खामनेई साहब की जो गतिविधियां हैं उसको लेके भी कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों में कई आंदोलनों को हमने देखा। एक वो भी जो हिजाब को लेके था, वो भी जो 1979 की क्रांति के बाद पहला मजबूत आंदोलन माना जाता है। 1979 की क्रांति क्या थी, इस पे मैंने कोई 3 या 4 महीने पहले डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सड़कों पे आक्रोश क्या, शासन परिवर्तन की मांग हो रही थी, मानवाधिकारों के हनन की बात हो रही थी। प्रदर्शनों का स्वरूप क्या है, अब आर्थिक मुद्दों से बदल कर क्या है, शासन परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज की बात हो रही है, सत्ता ही बदल देने की बात। और वे लोग जो सत्ता में आने को आतुर हैं वो अमेरिका से लगातार छद्म रूप से, प्रॉक्सी रूप से अपनी बातों को प्रचारित कर रहे हैं ईरान में, है ना। प्रदर्शनकारी धार्मिक नेतृत्व और सर्वोच्च नेता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मानवाधिकार हनन की बात कर ली जाए तो लगभग 2500 के आसपास जो नागरिक है वो मारे जा चुके हैं, और लगभग 18,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो हिरासत में लिए जा चुके हैं, जो जेल में हैं। ठीक है, डिजिटल ब्लैकआउट की बात क्या है कि सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये एक कॉमन सी बात है, भारत में भी आपने देखा होगा, वहां तो खैर होना ही था, तो वहां पे इंटरनेट को रोक दिया गया है ना। बात कर ले तो वैश्विक दबाव क्या है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वहां पे हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, जैसा उसने वेनेजुएला में किया। हुआ क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को क्या कहा कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, मतलब मदद जो है, अमेरिका की जो मदद है वो रास्ते में है, कभी भी हम हमला करके आपकी सहायता कर सकते हैं। और आपने इराक में देखा होगा, इजराइल में देखा होगा, सीरिया में देखा होगा और अफगानिस्तान में देखा होगा, अमेरिका खुद से बहुत, मतलब एकमात्र विश्व में जो मददगार देश है, जो सारी कमजोर देश की मदद करने के लिए आगे आता है, वो अमेरिका है, तो उसने कर दिया। ठीक है, ईरान के साथ साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा भी अमेरिका ने कर दी है।
यह भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है, उसकी सीधी परीक्षा है। मैं आपको बताता चलूं कि भारत न सिर्फ तेल बड़ी मात्रा में लेता है ईरान से, बल्कि जो ग्वादर बनाम चाबहार का भारत का दांव था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा अगर ये हमला हो गया तो है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंधु हमने देखा था पूर्व में, कहीं ना कहीं उस प्रकार का ऑपरेशन शुरू हो सकता है कि भारत निकासी प्रक्रिया को करे, जहां पे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दस्तावेज को सुरक्षित किया जाएगा, फिर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं भी, अगर आपके कोई मित्र वहाँ पे हो तो आप उनको बता सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। ये है +98 9128109115 और ऐसे 4 नंबर और हैं। तो अपने कोई अगर आपका कोई परिचित तो आप उसको बता सकते हैं। और उसके बाद संभावित ऑपरेशन 2025 की तरह, जो जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु हुआ था, उस प्रकार का ऑपरेशन भी भारत कर सकता है भारत के लोगों को बचाने के लिए, अगर स्थिति हाथ से बाहर चली जा रही है तो। कुछ शब्दावलियां हैं, इसको मेरे PDF में देख लीजिएगा। आ जाते हैं भारत के लिए दांव पे क्या है, क्या स्टेक पे लगा हुआ है। ठीक है, ऊर्जा और कनेक्टिविटी की बात क्या कर लीजिए। मैंने चाबहार की बात ऑलरेडी की हुई थी कि जो यहाँ पे जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ग्वादर को काउंटर करने के लिए भारत के पास चाबहार था। अब तो जब हम पासनी एयरपोर्ट की बात करते हैं वहाँ पे अमेरिका बैठ गया है, ग्वादर पे चीन बैठा ही हुआ है। हमारे पास चाबहार था, अब लग रहा है वो भी तहस नहसी हो जाएगा। तो ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में तनाव जो है, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ सकती है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और INSTC की कॉरिडोर की बात करें तो जो भारत ईरान के द्वारा अफगानिस्तान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, उस पर भी असर पड़ सकता है। मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का जो गेटवे था चाबहार, उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है अगर ये हमला हुआ तो। ये जरूर है कि दूसरी रिजीम आएगी तो भी चाबहार रहेगा, लेकिन वर्तमान रिजीम से भारत को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट तो मिल ही रहा था। खैर, भारत के लिए दांव पे क्या है, अगर भाग 2 की बात करें तो प्रवासी और भू राजनीति भी क्या है। ईरान में हजारों भारतीय छात्रों और कामगारों की सुरक्षित वापसी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक तरफ अमेरिका की सख्त रुख और दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के जो सभ्यगत संबंध है उनके बीच में एक संतुलन बनाने के लिए अगर भारत पे प्रश्न आ जाएगा तो भारत के लिए दुविधा हो सकती है, Catch-22 सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध ठीक थे, सभ्यतागत रूप से सही थे, और अगर अमेरिका ने बोला कि नहीं आप एक पाला चुन लीजिए तो भारत के लिए दिक्कत आ सकती है ना। आगे के लिए क्या कह सकते हैं, भारत के लिए प्राथमिकता रिस्क क्या कहते हैं, इंसुलेशन, जोखिम से बचाव होना चाहिए। नागरिक और जो भारतीय नागरिक है 100% सुरक्षित भारत आ जाए, पहली बात ये। चाबहार जैसी रणनीतिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना और परिचालन में रखना कि हम उस पर नुकसान ना आने दें। दूसरी बात, वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए हमें अपने बाजार को, अपने तरीकों को रेडी रखना होगा ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हमें ना आए, कोई समस्या हमें ना आए। यह संकट भारत के लिए क्या कहते हैं, लिंक वेस्ट पॉलिसी की एक कड़ी की परीक्षा है, और भारत किस प्रकार से इसमें पास होता है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द इंडियंस, ऑल द वेरी बेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट, एंड इट इज कंडीशन जहां पे भारतीयों को जितने जल्दी इस एडवाइजरी को फॉलो करके वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें सही डायरेक्शन में जाए। बस इतना बताते चले, क्योंकि स्टडी IQ में इस समय स्टेप इनटू सक्सेस सेल चल रही है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 50% का डिस्काउंट हिंदी साहित्य में भी। जो हमारे P2I बैचेस भी हैं, हमारे ऐप पे जाइएगा या वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे विकास लाइव कोड जो फ्लैश हो रहा है इसका प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी राय जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।